एम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चे, आइए आज हम लोग क्लास 10th के प्रमेय 6.2 देखेंगे। तो आप लोग के बीच में ये प्रमेय दिया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यदि एक रेखा, आप देख पा रहे हैं कि यदि एक रेखा, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक रेखा है जो किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को, यानी दो भुजा, एक भुजा ए और एक भुजा ए, ये एक रेखा है जो एक त्रिभुज की दो भुजाओं को, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाले, यानी भुजाओं को यहाँ पर कह रहा है कि एक ही अनुपात में विभाजित करती है। सच में देखिए ए डी और डी बी, और इधर से आके देखिए तो ए ई और ई सी एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये कह रहा है कि एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी ये वाली जो भुजा है ये तीसरी भुजा जो है BC इसके समांतर होगी। तो यही सिद्ध करना है कि DE समांतर BC इसके समांतर होगी। और ये बता दूं कि ये 6.2 जो प्रमेय है ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। जब आप थेल्स प्रमेय नहीं देखे हैं तो हम बता रहा हूं कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नीचे में लिंक डाल दिया हूं 6.1 के देखने के लिए, उसको आप जरूर देखें, तब इसको देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो ये हम लोगों को सिद्ध करना है, ये कि DE समांतर BC ये सिद्ध करना है। तब यहाँ से हम लोग अब इसको बनाएंगे, अब बनाकर देखेंगे। और एक चीज़ है, पहले यहाँ पर ये जो कह रहा है कि सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले एक प्रमेय बनाने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। आपको वहाँ पर ये चीज़ समझना होगा कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया है, दिया है। आप देख रहे होंगे दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे कि ABC त्रिभुज ABC में आप देख रहे हैं कि A से D और यहाँ पर पेन देखिए, पेन चल रहा है, A से D और D से B ये दिया है। ये खुद कह रहा है कि अनुपातिक है, और इसी प्रमेय को आधारभूत प्रमेय का विलोम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये खुद लिखा है कि A D और D B ये अनुपातिक है। तो यहाँ लिखेंगे कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, तो AE बटा EC। ये हो गया हम लोग का पहला समीकरण। यहीं पर दिया है में ही पहला समीकरण हो गया, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये समीकरण यहाँ हम लोग का रेडी हो गया। अब दिया है के बाद तो हमको सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है में लिखेंगे ये भुजा D से E तक और B से C तक, यही भुजा समांतर होना चाहिए, यानी DE समांतर, इसको पैरेलल भी कहते हैं, DE समांतर BC, यही सिद्ध करना है। अब एक रचना भी देखिए, इस फिगर में ध्यान से देख रहे होंगे कि एक रचना किया है, E से एक बिंदु सटे हुए E डैश ले लिया है और D से E डैश को मिलाया है। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना, रचना। अब रचना का किया है कि D से E डैश मिलाया, ये एक रचना हो गया। अब इसको रचना हो गया तो अब हम लोग प्रमाण यानी सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रमाण में, यहाँ पर प्रमाण लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रमाण में हम लोग को यहाँ पर लिखना है DE डैश है, तो DE डैश BC के समांतर है, तो DE डैश समांतर BC, और DE डैश है जो ये BC के समांतर है। तो इसमें अब जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर देखिए DE समांतर BC, तो यहाँ चल रहे हैं, इस जो रचना किए हैं इस रचना वाले भुजा से हम चल रहे हैं। तो इससे जब चल रहे हैं तो इधर से आइए, ये AD बटा DB, तो यहाँ लिखेंगे कि AD बटा DB बराबर, इधर से अब आएंगे तो AE डैश और E डैश से C, तो यहाँ लिखेंगे कि AE डैश E डैश C। अब देखिए यहाँ हमारा सेकंड समीकरण तैयार हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो
ई डैश और ये ई दिया है, ये कहीं ना कहीं इसको आपस में दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों नज़दीक हैं, तब जाकर ये हम लोग का ये बन पाएगा, नहीं तो ये गलती हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को यही दिखाना है कि ये दोनों बिंदु जो है ये नज़दीक होना चाहिए। जब ये दोनों बिंदु नज़दीक होंगे तब ना ये सिद्ध करेंगे। तो ये यहाँ सेकंड समीकरण तैयार हो गया। तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है कि ये समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 दोनों का तुलना करेंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या मिल रहा है। तो देखिए समीकरण 1 के यहाँ पर देखिएगा बायां पक्ष में AD बटा DB, यहाँ पर देख रहे होंगे कि AD बटा DB, और समीकरण 2 का भी बायां पक्ष देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि AD बटा DB, ये दोनों पक्ष यानी दोनों LHS बराबर है, तो खुद RHS बराबर हो जाएगा। तो RHS के लिए हम लोग क्या करेंगे, AE बटा EC, और इस समीकरण 2 वाला में के लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि AE बटा समीकरण 1 का AE बटा EC बराबर AE डैश बटा E डैश C। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जब समीकरण 3 हो गया तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, तो समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर तो समीकरण 3 के दोनों पक्षों में क्या जोड़ना है, 1। समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 1 जोड़ना है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए और 1 जोड़िए। तो समीकरण 3 को पहले यहाँ लिखेंगे। तो समीकरण 3 था AE बटा EC जोड़ 1 बराबर, यहाँ पर अब लिखेंगे कि AE डैश बटा E डैश C, और इधर भी 1 जोड़ देंगे दोनों पक्षों में। तब यहाँ पर जोड़ेंगे तो इसको इसके नीचे भी 1 रख कर है और बाटा पके जोड़ बना लेंगे। तो EC इधर लसा हो जाएगा, तो ऊपर में ये सेम होगा AE, अब प्लस EC को 1 में गुना करेंगे तो EC होगा। अब यहाँ पर बराबर इधर भी वही काम करेंगे, तो नीचे लसा हो जाएगा E डैश C और AE डैश जोड़ E डैश C। अब ये दोनों पक्षों को जोड़िए। सबसे पहले आकर यहाँ पर भी फिगर में ही हम लोग देखेंगे कि देखिए ये जो हमको पहले जोड़ना है AE जोड़ EC, इसको जोड़ना है AE, तो फिगर में आकर देखिए A से E तक और फिर E से C तक। जब ये जोड़ रहे हैं तो हमको मिल कर रहा है, तो टोटल तो बन गया AC। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि AC बन रहा है, तो AC बटा EC इसको लिखेंगे, यहाँ ऊपर में लिखेंगे AC या बटा EC। अच्छा, अब दूसरे वाला को जोड़ के देखिए, थोड़ा सा इसको इरेज कर ले रहे हैं। देखिए अब दूसरे वाला को जोड़ के देखेंगे, तो दूसरे वाला को जब जोड़िए इधर वाला AE डैश E डैश C, AE डैश E डैश C, इसमें आकर खोजें A से E डैश यहाँ तक और E डैश C, ये सबको यदि हम जोड़ रहे हैं तो बन क्या रहा है मेरा AC, यानी इधर भी AC बन रहा है उधर भी AC बन रहा है, तो AC बटा EC और इधर होगा AC बटा E डैश C, AC बटा EC और इधर हुआ AC बटा E डैश C। अब देखिए ये AC कट गया, तो इधर बचा का 1 बटा EC बराबर इधर क्या बचा, तो इधर भी हुआ 1 बटा E डैश C। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पर ये हुआ तो इसको तिरछा गुना करेंगे। तो जब हम लोग तिरछा गुना करेंगे तो ये EC बराबर E डैश C हो गया। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर फिगर से पर ध्यान से देखिएगा कि ये कह रहा है कि EC जो है EC, ये जो EC है यहाँ से यहाँ तक ये EC है, ये E डैश C के बराबर है। यानी इसका मतलब कि E डैश C के नज़दीक E के नज़दीक है, E डैश जो है ये E के बिंदु E के नज़दीक है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब ये नज़दीक है तो डी ई कहीं ना कहीं डी ई के समांतर है, यानी बराबर है, संपाती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि डी ई डैश, ये वाला डी ई डैश के संपाती है। क्यों? क्योंकि ये बिंदु आपस में नज़दीक हैं, ये नज़दीक हैं, इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि EC बराबर है ई डैश सी के। तो EC जो बराबर हो रहा है, ये EC जो बराबर हो रहा है ई डैश सी के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब कि डी ई डैश और डी ई ये दोनों संपाती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ बराबर दे दिए, बराबर नहीं देना है, यहाँ पर लिखना है कि डी ई एवं डी सी के संपाती है। तो जब ये संपाती है तो डी ई डैश डी सी के संपाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब ये रेखा बराबर हो जाएगी, जब ये रेखा जब हमको मिल गया तो ये रेखा इस रेखा के बराबर होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे कि डी ई समांतर बी सी। ये हो गया आपका प्रूफ। तो इस तरह हम लोग इस 6.2 प्रमेय को हल करते हैं, जो आधारभूत समरूपता प्रमेय पर आधारित है। इसको हम विलोम भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट था कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर आज पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मैं आप लोग के साथ मिलता हूँ अगले प्रमेय के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।